नमस्कार, मैं हूं राममूर्ति और आज के इस वीडियो में हम लोग मेंशन करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के बीवीआई ऑब्जेक्टिव जो मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव चैप्टर से लिया गया है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी पाठशाला को। जी, पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि बैक्टीरिया को खोज की। तो देखिए, बैक्टीरिया का जो खोज है वो किया था ल्यूवेनहुक ने, यानी पहला का सही आंसर हो जाएगा बी। पहला का सही आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि डफ यानी सना हुआ आटा इनमें से किस कारण मुलायम हो जाता है। तो याद रखेंगे, सना हुआ आटा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मुलायम हो जाता है, यानी 2 का सही आंसर होगा ए। और अगला क्वेश्चन कहता है कि द्रव यानी तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एक ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए, जब आप किसी पदार्थ को, द्रव को अगर आप गर्म करते हैं तब उसे आप एक ठंडा करते हैं तो उसे कहा जाता है पास्चुराइजेशन, यानी 3 का सही आंसर हो जाएगा बी। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है दही या पनीर उत्पाद है। तो देखिए, दही या पनीर जो है वह किल्वन के उत्पाद है, यानी फिर से 4 का आंसर हो जाएगा ए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घरेलू अपवाहित जल के जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलाने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है। तो याद रखेंगे, नदियों या घरेलू जो भी बहित पानी है उसको अगर आप नदी, झील या जलाशय में मिलाते हैं तो उनसे बीओडी का वृद्धि होता है और उसके बाद सीडीओ दोनों का वृद्धि होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यानी 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? सी। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है। तो याद रखेंगे, इसमें जो होता है वह ईस्ट प्रयुक्त होता है, यानी 6 का सही आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। तो जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है वह पी नोटेटम से उत्पन्न होता है, यानी 7 का सही आंसर हो जाएगा सी। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है। तो देखिए, जैव उर्वरक की अगर बात किया जाए तो माइक्रो राइजा भी है, किया भी है और राइजोवेक्टर भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी डी। क्या सही आंसर होगा? डी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ब्रेड बनाने में जो है इस्तेमाल होता है वो होता है बेकरस ईस्ट, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बेकरस ईस्ट, यानी 9 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला 10 नंबर प्रश्न कहता है कि एससीपी प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, एससीपी जो है वह क्लोरेला से ही प्राप्त होता है, एस्पिरुलिना से ही प्राप्त होता है और सेंडेसम से भी प्राप्त होता है, यानी तो इसका सही आंसर की बात किया जाए तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी 10 का हो जाएगा डी। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है। तो ब्रेड बनाने में बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को साइनोबैक्टीरिया स्थिरीकृत करता है, यानी 12 का सही आंसर होगा ए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है। तो देखिए, दूध से दही बनाने में आपको पता होगा ये जो होता है वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, यानी 13 का सही आंसर हो जाएगा बी। 13 का हो जाएगा बी। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है। तो सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक जो है वह है राइजोबियम, यानी 14 का हो जाएगा डी।
15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। तो देखिए जैव गैस उत्पादन में जो जीवाणु प्रयोग किया जाता है वह है मिथोनोजोन जेन, यानी इसका 15 का आंसर हो जाएगा डी। 15 का आंसर क्या होगा? डी। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि कोला, चाय व कोको में पिए जाने वाले उत्तेजक है। तो इसमें जो पिए जाने वाले उत्तेजक है वह है कैफीन, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम है। तो देखिए बायोगैस में जो मिश्रित रहता है वह रहता है मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि रोग के विरोध प्रतिरोधकता किस कारण होती है। तो रोग के विरुद्ध जो प्रतिरोधकता होती है वह होती है इम्यूनोग्लोबुलिन के कारण, यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है। तो देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एनाबीला भी कर सकता है और नॉक्सटॉक भी कर सकता है, ऑसिलेटोरिया भी कर सकता है, यानी 20 का सही आंसर माने तो हो जाएगा डी। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है। तो एड्स बीमारी में HIV टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, यानी 21 का आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि कैंसर किस कारण से होता है। तो याद रखें कैंसर जो होता है वह एन्कोजीनस द्वारा होता है, यानी 22 का सही आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है। तो देखिए जीवाणु से फ्लू भी होता है, पोलियो भी होता है और एड्स भी होता है। तो इसका जो सही आंसर माने तो हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी 23 का सही आंसर होगा डी। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है। कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है। तो देखिए कोच की अवधारणा डिप्थीरिया में भी काम आता है, टीबी में भी काम आता है और हैजा में भी काम आता है। इसका मतलब है जो कोच की जो अवधारणा है वो काम नहीं करती है किस में, तो कहेंगे लियोप्रोसी में। लिप्रोसी में ये काम नहीं करता है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हे फीवर किससे होता है। तो हे फीवर जो है वह एलर्जी से होता है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा सी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपके मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। हम अपने अगले वीडियो में आपको बायोलॉजी से संबंधित और कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे जो अन्य चैप्टर से होगा, अन्य पार्ट से होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा इसी प्रकार के वीडियो डालते रहते हैं। और इस वीडियो को आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वैसे क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं जो हर बार आता है और आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।